फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम राजस्थान कला संस्कृति में ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लोक देवता। फ्रेंड्स, ये नए मैप राजस्थान के हिसाब से है, 41 जिलों जो बने हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ये इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है लोक देवता। फ्रेंड्स, इससे अक्सर क्वेश्चन बनकर आते ही आते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पंचपीर। ये पंचपीर क्या होता है? फ्रेंड्स, राजस्थान में 5 पीर हैं और पंचपीर उन्हें कहते हैं जिन्हें मुस्लिम और हिंदू दोनों ही उनकी पूजा करते हैं, ये दोनों ही मानते हैं, उन्हें कहते हैं पंचपीर। ठीक है। और राजस्थान में 5 पीर हुए हैं, जैसे कि पाबू जी राठौड़, हडबू जी, रामदेव जी, महान जी मांगलिया और गोगा जी। ये 5 पीर है जिन्हें पंचपीर के नाम से जाना जाता है। इनको याद करने की एक ट्रिक है, पाबू हडबू रामदे मांगलिया महा, पांचू पीर पधार जो गोगा जी जहां। सबसे पहले देखते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, इनका जन्म कोलू फलोदी में हुआ था, वो भी 1239 ईस्वी में। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। धांधल जी मारवाड़ शासक राव आस्थान के पुत्र वो राव सिया के वंशज थे। माता कमला दे, इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे, जिसे सुप्रिया दे के नाम से भी जानते हैं। अमरकोट के सूरजमल सोंडा की पुत्री थी फूलम दे। घोड़ी का नाम है इनके केसर कालमी। जो पाबूजी की घोड़ी थी उनका नाम था केसर कालमी। अक्सर पेपर में पूछा जाता है इनकी घोड़ी का नाम क्या है, तो याद रखें पाबूजी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी। देवल चारणी की घोड़ी थी है। उपनाम पाबूजी को किन उपनामों से जाना जाता है? फ्रेंड्स, इन्हें जान लेते हैं। गोरक्षक देवता के रूप में जानते हैं, लक्ष्मण का अवतार के रूप में जानते हैं और प्लेंग रक्षक देवता भी इन्हें कहते हैं और ऊंटों के देवता के रूप में भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जानते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी को जाता है। ऊंट पालक जाति यानी राइका या रबारी इन्हें अपना आराध्य देवता मानते हैं। ऊंट को पालने वाले को क्या कहते हैं? रबारी कहते हैं या राइका कहते हैं। तो ये वाली जो जाति है ये भी इन्हें अपना आराध्य देवता मानती है, इनकी पूजा करती है। गुजरात शासक आना बगला ने विद्रोह कर 7 थोरी भाइयों यानी चांदा, देवा, पापू, खापू, पैमा को पाबूजी ने शरण दी थी। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पाबूजी का बहनोई था जिंदराव खींची। फ्रेंड्स, याद रखें जिंदराव खींची, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि जिंदराव खींची किसका बहनोई था। ठीक है, तो ये पाबूजी का बहनोई था और जायल नागौर के थे। देवल चारणी की गाय चुराकर ले गए थे। कौन ले गया था? जिंदराव खींची ले गया था। आगे है देचू गांव फलोदी में युद्ध कर किनसे युद्ध हुआ था? पाबूजी और जिंदराव खींची, इन दोनों के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? क्यों गाय को चुरा कर ले गए थे जिंदराव खींची, तो इनको युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। पाबूजी को वीरगति को प्राप्त हुए थे। यही पाबूजी का महाराज की समाधि है। इनकी क्या है? यहाँ पर समाधि स्थल है। पाबूजी के सहयोगी चांदा, डेमा, हरमल और रबारी। पाबू ने विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे। ये फ्रेंड्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने 3.5 फेरे लिए थे, तो पाबूजी ऐसे हैं जिन्होंने विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे। उसके बाद इन्हें सूचना मिली कि गाय चुरा के ले गए हैं इनके जो बहनोई थे। ठीक है, जिंदराव खींची। उसके बाद युद्ध हुआ था और युद्ध में ही पाबूजी राठौड़ मारे गए थे। इसके बाद है इनका मंदिर है कोलूमंडी फलोदी में, जहां केसर कालमी घोड़ी पर पाबूजी की बाईं ओर झुकी पाक की प्रतिमा, वो हाथ में भाला है। यहाँ चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। यहाँ पर क्या है? चैत्र अमावस्या को मेला लगता है और इनकी एक प्रतिमा है जिन पर हाथ में एक भाला है। ठीक है। अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर में है। मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं। पाबूजी के गाथा गीत, पाबूजी के पवाड़े, वीर गाथा, माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक व रबारी जाति के द्वारा बजाए जाते हैं और गाए जाते हैं। ठीक है। पाबूजी की फड़ नायक जाति के लोगों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। इनके जो है पाबूजी की फड़ बाँची जाती है और ये है जो नायक जाति के द्वारा, और किस वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है? तो रावण हत्ता के एक वाद्य यंत्र है उससे बजाते हुए इनकी फड़ बाँची जाती है पाबूजी की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कौन सी है? तो पाबू प्रकाश, ये आशिया मोड़जी द्वारा रचित है। पाबूजी रा छंद बिट्टू महाजी,
पाबूजीराव सोरठा, रामनाथ कविया और पाबूजीराव दोहा लंगराज द्वारा इनको रचित है। पाबूजी के गीत बाकीदास द्वारा तथा पाबूजी की बात लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के द्वारा, फ्रेंड्स याद रखें, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के द्वारा पाबूजी की री बात ये रचना रचित है इनके द्वारा। नेक्स्ट लोक देवता हैं रामदेव जी तेवर। रामदेव जी तंवर जो इनका जन्म उड़काश्मेर शिव बाड़मेर में हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। बाबेरी बीज ये दूजे को और पिता अजमल जी तेवर थे। तंवर इनके पिता थे अजमल जी तंवर और माता थी मैणा दे, पत्नी नेतल दे थी जो कि अमरकोट के दले सिंह सोंडा की अपंग पुत्री थी। गुरु बालीनाथ जी समाधि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। घोड़ा लीला, इनका ये गीत भी बहुत प्रचलित है। घनी घनी हो खंबा अजमल जीरा कवरा, वो मैणा देरो लाल नतलद रा भरतार। इनकी पत्नी का नाम था और माता का नाम मैणा दे था, जो भी गीतों में भी देखने को मिलता है। राम जी के बड़े भाई बीरमदेव को बलराम का अवतार हुए, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनका उपनाम था रामदेव जी का रोणेचारा धनी, पीरों के पीर, रामसा पीर, मुसलमान कहते थे इन्हें, रामसा पीर के नाम से जानते थे। रामदेव जी ने बाल्यकाल में